सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट, करंट और स्टीम में क्या अंतर होता है। समुद्र में बहने वाले जल का ही ये तीनों नाम है, यानी कि उसके स्पीड बदलने के साथ साथ यानी कि उसके गति वो चेंज अप करता है तो वो ड्रिफ्ट, कभी करंट या स्टीम कहलाता है। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जैसे आपने तो बहुत सारे करंट का नाम सुना होगा, जैसे यहाँ पे ब्राज़ील करंट है उसका नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे फॉकलैंड करंट है इसका नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है इसका भी नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे करंट है और बहुत सारे इसके नाम है अलग अलग। लेकिन करंट और ड्रिफ्ट और स्टीम में क्या अंतर होता है मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि इस डायरेक्शन में बहने वाले स्टीम को जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर बहता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटेरियल करंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटेरियल करंट के नाम से जाने जाते हैं। और ये गर्म होता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, ये इस डायरेक्शन में बहता है। ये आगे बहते हुए यहाँ पे एंटिलीज का करंट इसको कहा जाता है और इस तरफ फ्लोरिडा के करंट कहा जाता है। ये यहाँ आने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर चला जाता है एक इधर चला जाता है और दोनों का ही करंट का क्या होता है, स्पीड तेज होता है। ये मिलने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही और फास्ट हो जाता है और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है गल्फ स्टीम। क्या नाम है? गल्फ स्टीम। तो आप समझे होंगे कि करंट जो होता है वो स्टीम के कंपैरिजन में स्लो होता है, लेकिन दो करंट जब आपस में यहां पर मिलते हैं तो ये मिलने के कारण क्या होते हैं, और फास्ट हो जाते हैं और ये गल्फ स्टीम के नाम से जाने जाते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है, लेकिन क्या होता है ऊपर से जो आता है यहां पर लैब्राडॉग का एक करंट आके इसको हीट कर देता है। इसके मुख में क्या होता है, लैब्राडॉग के करंट आके इसमें हीट करता है जो गल्फ स्टीम के साथ मिलता है। तो स्टीम बहुत ही फास्ट है लेकिन करंट जो है उससे स्लो है और दोनों टकराने के कारण ये उसके बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और ये यूरोप की तरफ चला जाता है और इसका नाम पड़ जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यानी कि ड्रिफ्ट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद करंट आते हैं जो उससे थोड़ा फास्ट होता है, देन आता है स्टीम जो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि यहाँ दो करंट मिलने के बाद स्टीम बना, लेकिन ऊपर से जो लैब्राडॉग की जलधारा इसमें आके टकराई और टकराने के बाद ये ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये स्लो हो गया। एक बात मैं आपको और जनरल नॉलेज का बता देता हूं, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसको ही क्या कहते हैं, यूरोप का ब्लैंकेट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये आता है तो यूरोप में थोड़ा गर्मी लेके आता है, अदरवाइज यूरोप में भी बहुत ठंडा रहता है। और ये यहाँ आने के बाद ये तीन टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक नॉर्वेजियन, एक इविंगम चला जाता है और एक नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ये ऊपर जाके फिर ग्रीनलैंड की जलधारा बन जाता है, या इसको करंट बोलते हैं जो ठंडा होता है। तो नॉर्मल मैं आप सभी को आशा करता हूं कि समझा पाया। ड्रिफ्ट के बाद आता है करंट और करंट के बाद आता है स्टीम। यानी कि ड्रिफ्ट सबसे स्लो, उससे अगर हम थोड़ा फास्ट जाते हैं तो करंट, और उससे भी अगर फास्ट चले जाए तो जिसको हम स्टीम बोलते हैं, जैसे कि ये गल्फ स्टीम, ये सबसे तेज स्टीम है हमारे पूरा वर्ल्ड का। जितने भी हम ओशन करंट को देखेंगे उसमें सबसे फास्ट है। बहुत सारे ऐसे ओशन करंट है, मैं आपको एक एक करके अलग वीडियो में याद करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी।